जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज चलिए जानते हैं आपके जो एग्जाम होने वाला है 2022 में, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 तो होने वाला नहीं है, तो परीक्षा से रिलेटेड क्या तैयारियां चल रही है, क्या खास अपडेट आपके लिए है आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो आप बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के परेशान हैं तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, और जो हमारे शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो उनका क्या कहना है, ठीक है। और जो जैक सचिव है और जो हमारा साक्षरता विभाग है उनकी क्या तैयारी चल रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि OMR सीट उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। अब ये क्या परेशानी है कि OMR सीट पर भी और उत्तर पुस्तिका पर भी, मतलब कि सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। क्या कहा गया था? टर्म 1 ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 सब्जेक्टिव। टर्म 1 हुआ नहीं है, टर्म 2 कैसे होगा? दोनों को मिलाकर के फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। तो तैयारियां क्या चल रही है कि OMR सीट पर भी एग्जाम लिया जाएगा और आपका उत्तर पुस्तिका पर भी एग्जाम लिया जाएगा। OMR सीट पर आपको ऑब्जेक्टिव देना होगा और उत्तर पुस्तिका पर आपको सब्जेक्टिव देना होगा, ठीक है। तो ये सी तैयारियां चल रही है। क्या है कि इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी, ठीक है। ये एक बड़ी अपडेट है कि आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। इससे क्या मालूम चल रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। एग्जाम होगा, हर हाल में होगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है और परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतलब कि आपको मैं बार बार बता रहा था और जो अपडेट दिया जा रहा था, कल भी मैंने एक अपडेट बताया था कि आपका जो है प्रस्ताव जो है वो सुधारा जा रहा है और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। किस टाइप का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो एक ही टर्म का एग्जाम होना है, टर्म 1 टर्म 2 को हटाकर फाइनल का एग्जाम लिया जाना है, ठीक है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। अभी भी संभावना जताया जा रहा है। कब? फरवरी के प्रथम सप्ताह पर। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो पैटर्न होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी, ठीक है। एक ही बार ली जाएगी और दोनों टर्म की परीक्षा होगी। अब मतलब कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट दिया जा रहा है। तो क्या तैयारी चल रही है? ये जो अपडेट है ये पेपर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब ये आप इसको मानकर चले, ये एक संभावना जताया जा रहा है। जो उनको न्यूज मिलता है वही आपको प्रिंट किया जाता है, लेकिन इस पर फाइनल कब होगा? जब ऑफिशियली जारी किया जाएगा, ठीक है। अभी क्या क्या कुछ मतलब कि बहुत कुछ हो रहा है। टर्म 1 लिया जाएगा, टर्म 2 लिया जाएगा, फाइनल लिया जाएगा, ये सारा कुछ अपडेट दिया जा रहा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर साथ में लिया जाएगा आपको, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अब परीक्षा OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी, ठीक है। ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। अब पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा होनी थी। यस, आपको क्या कहा गया था कि टर्म 1 का परीक्षा होगा और टर्म 2 का परीक्षा होगा। टर्म 1 में 40 मार्क्स, टर्म 2 में 40 मार्क्स। यस, लेकिन टर्म 1 का हुआ नहीं है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। तो पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। क्या पैटर्न बदलाव होगा कि आपका दोनों बार जो एग्जाम है वो एक साथ लिया जाए, बाकी पैटर्न वही रहने दिया जाए। टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव था तो टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, और टर्म 2 में सब्जेक्टिव था तो टर्म 2 का सब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। समझ रहे? तो इस तरह का कुछ प्रक्रिया चल रही है। इस पर अंतिम मुहर लग जाएगा और फरवरी के कहा जा रहा प्रथम सप्ताह, मतलब कि जनवरी तो अब खत्म होने वाली। आज आपका 29 जनवरी है, 2 दिन और बचा हुआ है, 30-31। उसके बाद प्रथम सप्ताह जो फरवरी का होगा उसमें आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाना है, ठीक है। अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी, किस प्रारूप पर, कौन सा प्रारूप तैयार किया जा रहा है? अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप OMR सीट पर ली जाएगी, और जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। मतलब कि
पहला आपका जो टर्म 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव, उसको लिया जाएगा। दूसरा आपका सब्जेक्टिव है उत्तर पुस्तिका पर। ऐसा नहीं कि मतलब कि टर्म 1 का एग्जाम आज होगा, टर्म 2 का एग्जाम 2 महीना बाद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम जो होगा आपका एक ही बार होगा, टर्म 1 टर्म 2 दोनों को मिलाकर लिया जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रथम चरण और सेकंड चरण का क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन? अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जो प्रारूप बदला जा रहा है क्यों किया जा रहा है? टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ था तो टर्म 2 का भी हो रहा है, तो टर्म 1 का क्यों, मतलब दोनों प्रारूप मिलाकर क्यों किया जा रहा है? इस पे क्या लिखा गया है? कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण, यह समय जो है पर्याप्त नहीं होने के कारण, क्या काम है ना आपको पहले बताया ना कि ऐसा नहीं कि मतलब कि आपका टर्म 1 अभी होगा, 2 महीना बाद टर्म 2 होगा। पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी, परंतु परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी। मतलब कि जो आपका पैटर्न तैयार कर दिया गया था, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 सब्जेक्टिव, तो पैटर्न को नहीं बदला जाए ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। पैटर्न को वही रखा जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बस उनका दोनों मिलाकर साथ में ले लिया जाए, बस यही कहा जा रहा है, ठीक है। अब 3 घंटे का मिलेगा समय। अब परीक्षा पहले कितने घंटे का होता था? 3 घंटे का, तो अब दोनों टर्म को मिला के 80 मार्क्स का हो गया, तो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा के बदले प्रारूप में परीक्षार्थी को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा। अब परीक्षार्थी को अब 3 घंटे का समय, कितने घंटे का? 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका अपडेट दिया जा रहा है, ये अपडेट में क्या है, और एक अपडेट और है। ये जो अपडेट दिया गया ये थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए बेहतर अपडेट है। क्या है कि गृह केंद्र पर भी विचार, मतलब होम सेंटर पर विचार किया जा रहा है कि जो सेंटर है वो होम सेंटर दिया जाए। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा इस वर्ष गृह केंद्र पर लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे संबंधित तैयारी व होने वाली परेशानी समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा होम सेंटर पर, तो उस पर क्या तैयारी है और क्या परेशानी हो सकती है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ठीक है। कि आपका विचार विमर्श किया जा रहा है कि एग्जाम जो है इस बार होम सेंटर में लिया जाना चाहिए, और जो टर्म 1 टर्म 2 का कंडीशन था तो एग्जाम तो नहीं हो पाया था, तो बच्चे को परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना है कि दोनों का एग्जाम वही पैटर्न पे लिया जाए, ऑब्जेक्टिव टर्म 1 के लिए और सब्जेक्टिव टर्म 2 के लिए, लेकिन एक ही दिन में। जो समय पहले जैसे होता था एग्जाम 80 मार्क्स का और 3 घंटे का समय दिया जाता था, तो उसी प्रकार का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह की जो संभावना है, ये जताया जा रहा है ना, ये आपको जताया जा रहा है, बताया जा रहा है। और इस पर अभी ऐसा नहीं कि मुहर लग गया है, ये विचार विमर्श किया जा रहा है, इसको फिर भेजा जाएगा, फिर क्या फाइनल डिसीजन दिया जाएगा, वो डिसीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो डिसीजन पर आपको बताऊंगा। बट अभी आपको क्या करना है, आपका जो टर्म 2 की पढ़ाई है वो अपना तैयार करें, अपने टर्म 2 की पढ़ाई पर, स्टडी पर लग जाए, ठीक है। और टर्म 1 टर्म 2 का अब जो भी अगर न्यू सिलेबस आता है या फिर आपका टर्म 2 का सिलेबस नहीं है तो आप व्हाट्सअप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम करें, मैं आपको भेज दूंगा। कुछ लोगों ने कहा, डिमांड किया, तो मैं सबको भेज दिया हूं, और आपके पास भी अगर नहीं है तो आप डिमांड करें और मैसेज करें, वहां पर मैं भेज दूंगा, ठीक है। और जैसे कुछ भी अपडेट आता है, ऑफिशियली अपडेट आता है, वो सारा अपडेट मैं आपको अवगत करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपके जो अपने चैनल नई क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। तो मिलते हैं फिर इस तरह के कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।